जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बेटा आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं और इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस 6 क्वेश्चन तक हम पिछले लेक्चर्स में इनको डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो देखिए 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें वो कह रहे हैं प्रूव दी फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हम बेटा बार बार डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज बताई थी, तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आज जो उसने क्वेश्चन दिया उसमें बेटा उसने कहा कि 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। वो कहते हैं प्रूव करें। क्या है, अब ये बेटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों को कहता है कि आपस में इक्वल है। जब ऐसी सिचुएशन होती है हम क्या करते हैं, कोई एक साइड ले लेते हैं, लेफ्ट लेते हैं या राइट लेते हैं, और दूसरी साइड जो आप ले रहे हैं उस साइड को छोड़ के फिर दूसरी साइड हम प्रूव करवाते हैं। अगर मैं ये वाली साइड लूंगा, इसको सॉल्व करते करते ये वाली साइड बनानी है हमने, ठीक है। या फिर इन अदर वर्ड अगर मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ, ये वाली साइड लेता हूँ, इसको सॉल्व करते करते ये वाली साइड बनानी है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हम इसको बेटा सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपको बेटा जी आइडेंटिटीज याद करना होंगी। 3 आइडेंटिटीज जो हैं बेसिक हैं, बाकी उनसे हम ट्राई कर लेते हैं। अब देखिए क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों में से जो मर्जी ले सकते हैं, ठीक है। ये भी लेके सॉल्व की जा सकती है और ये वाली साइड भी लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बेटा यहाँ पे राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये थोड़ा कन्वीनियंट है, हमारे लिए इजी रहेगा। देखिए यहाँ पहले लिख लें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, सॉरी राइट हैंड साइड cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। बेटा हमने एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहे थे और उनको हमने सिंप्लीफाई करना था। तो क्या कर रहे थे उधर, उसने स्टेटमेंट में ये कहा था कि रैशनलाइज द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब जस्ट उसने यहाँ पे ये नहीं कहा कि इसको रैशनलाइज करें, उसने तो कहा कि प्रूव करें। अब ये हमारी मर्जी है कि हमने इसको कैसे लेके चलना और कैसे प्रूव करवाना है। तो इसका बेटा देखें यही मेथड है कि हम इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करवाएं, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, देखें इसको रैशनलाइज करवाते हैं। देखें ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, नीचे क्या है 1 प्लस साइन थीटा। अब रैशनलाइज हम कैसे करवाते थे बेटा, जो नीचे वैल्यू होती है, ठीक है, उसका साइन चेंज कर देते हैं। उसका साइन, सेंटर वाला जो साइन होता है वो साइन चेंज करते हैं और वो जो वैल्यू बन जाती है, अब जैसे यहाँ पे प्लस है तो मैं यहाँ माइनस कर दूंगा। वो जो यानी अगर 1 प्लस साइन है ना, तो जब मैं दरमियान वाला साइन इसका चेंज करूंगा सेंटर वाला, तो ये 1 माइनस साइन थीटा बन जाएगा। अब जो ये वाली वैल्यू है इसके साथ बेटा मैं यहाँ मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा और डिवाइड। मल्टीप्लाई करवा दिया 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइड करवा दिया 1 माइनस साइन थीटा के साथ। जो बेटा दोबारा समझ लें, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसके सेंटर वाला साइन चेंज करते हैं। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, अगर माइनस होता तो हम प्लस कर देते, ठीक है। अब प्लस था तो मैंने माइनस करके दोनों के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी डिवाइड करवा दिया। अब क्या करेंगे बेटा, ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई। अब नीचे ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है बेटा जी। अब नीचे अगर आप जरा गौर करें, आपको अगर फॉर्मूलाज आते हैं जो हमारे अलजेब्राइक फॉर्मूलाज है, तो वो देखिए क्या है, या 1 प्लस साइन थीटा है या 1 माइनस साइन थीटा है। मीन्स दैट यहाँ अगर मैं आपको हिंट दूं कि अगर आपके पास a माइनस बी हो और a प्लस बी हो, तो बेटा जी ये किसके इक्वल होता है,
ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसी तरह ये चीज है, ये अगर 1 प्लस साइन थीटा है, ये 1 माइनस साइन थीटा है, इसको आप a प्लस बी कह लो, इसको आप a माइनस बी कह लो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। ठीक है, तो अब देखें क्या है, cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अब देखें 1 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है बेटा जी। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज रहने दें, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बेटा 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 होता है वो लिखें, माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दें। ठीक है, अब आए आपको एक बेटा यहाँ पे हिंट देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जो कि ये थी, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक की पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो हमने क्या करना है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है कि क्या होती है। अब ये वाला साइन इधर पड़ा हुआ है प्लस का, जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा जी, माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखें, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आपको पता चल गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल है, cos स्क्वायर थीटा के। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, इसकी जगह पे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू हमने निकाल ली cos स्क्वायर थीटा, वो यहाँ पे बेटा हम cos स्क्वायर थीटा को पुट कर देंगे। अब देखें यहाँ cos की वैल्यू पावर 1 है या 2 है, तो ये बेटा इसकी 1 वाली पावर इस 2 से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे सिंगल पावर बच जाएगी। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड प्रूव। ये देखिए बेटा, हमने ये वाली साइड प्रूव करनी थी, क्योंकि राइट हैंड साइड ली थी, ये वाली साइड ली है, तो प्रूव जाहिर सी बात है ये वाली करनी थी। तो ये बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दी, 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा। ओके बेटा, नेक्स्ट चलते हैं, इसको रेज करने लगा हूँ। नेक्स्ट बेटा 8 पार्ट है, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8। सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है बेटा जी, बिल्कुल आसान है। देखिए हम बेटा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें सीकेंड क्या होता है बेटा, कॉस का इनवर्स होता है। ठीक है, तो कॉस का इनवर्स है तो इट्स मीन इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा। ठीक है बेटा जी, माइनस, अब टेन थीटा है, टेन होता है हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। टेन क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होल स्क्वायर।
ठीक है बेटा जी। अब इधर भी डी न्यूमरेटर में कॉज है, इधर भी डी न्यूमरेटर में कॉज है। जब बेटा हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास डी न्यूमरेटर में एलसीएम कॉस थीटा आएगा। अब कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करवाएंगे, आंसर 1 आता है। उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, देन ये वाला साइन माइनस का लगाएंगे, फिर ये वाला कॉस इस कॉस से डिवाइड करवाएंगे, आंसर 1 आता है। उस 1 को इस साइन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटा साइन थीटा होल का स्क्वायर, ये जो ऊपर लगा हुआ है। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट देखें, अब दोनों का ये होल वैल्यू का स्क्वायर है ना, तो मीन दैट ऊपर वाली वैल्यूज का भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है। अब इस सारी वैल्यू ऊपर वाली का अलग से स्क्वायर कर लेते हैं और नीचे कॉस थीटा का स्क्वायर अलग से कर लेते हैं। ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो वैल्यू है इसको ऐसे ही रहने दें, 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपको हिंट दूं, वही अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस स्क्वायर थीटा की। तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर रहेगा, ये साइन उठाएंगे, उठा के उस साइड ले जाएंगे, तो क्या बनेगा बेटा जी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस की वैल्यू हमने निकालनी थी, वो निकाल दी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस कॉस की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पे बेसिकली 1 का स्क्वायर आप कर लें, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो इधर देखें क्या है, उधर 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वही चीज बन गई जो पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में हम करके आए हैं, 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये देखें फॉर्मूला फिर वही अलजेब्राइक फॉर्मूला बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये बेटा यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ये वाले इसके अकॉर्डिंग जो है बेटा ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी ये वाली वैल्यू दी हुई है तो ये बन गई है, बन रही है। तो क्या बनेगी आपके पास, सॉरी ये वाली दी हुई है यहाँ पे, तो ये बन रही है, बनानी है आपने। हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब देखें बेटा जी, ये ऊपर 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर है, नीचे क्या है 1 माइनस साइन थीटा, इधर इसकी पावर 1 है, 1 प्लस साइन थीटा इधर भी पावर 1 है, 1 हम क्या करते हैं लिखते नहीं है। उसी तरह अब ये 1 माइनस साइन थीटा वाली वैल्यू और ये 1 माइनस साइन थीटा वाली वैल्यू, लेकिन इधर पावर 1 है इधर 2 है, तो इसकी सिंगल पावर से वो कैंसिल हो जाएगी, तो एक पावर उसकी बच जाएगी, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। ठीक है बेटा जी, ये चीज हमने प्रूव करनी थी, बहुत आसान। और बेटा बार बार वही बात आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है, तो किसी लेक्चर में जो है मैं आपको वो दोबारा से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, जब तक वो आपको अच्छी तरह से नहीं आएंगी तब तक आपके लिए ये क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे, उनको याद कर लीजिए अच्छी तरह से, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी रहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखें बेटा जी, आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन बिल्कुल इसी तरह का है, tan थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। बेटा इसको हमने प्रूव करना है सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंड
स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा जी, तो हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर। अब देखें, अभी हम डिस्कस करके पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था प्रीवियस में कि tan किसके इक्वल था। tan इक्वल था बेटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉट किसके इक्वल होता है 1 या फिर ये बेटा 1/10 का tan का इन्वर्स होता है कॉट 1/10 भी लिख सकते हैं। तो अब हम उसकी वैल्यूज को, अगर ये इन्वर्स है तो ये वैल्यूज उल्टा देंगे, यानी इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ये वैल्यूज बनती हैं, और इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो वो हम स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में इधर बेटा कॉस है इधर साइन है, जब एलसीएम लेंगे तो दोनों वैल्यूज आएंगी। ठीक है, क्या आएगा साइन थीटा और साथ में कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस कॉस थीटा से पहले डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि साइन थीटा और कॉस थीटा को आपने इस कॉस थीटा से डिवाइड करवाना है। ठीक है, तो ये कॉस और ये कॉस बेटा जी कैंसल आउट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा साइन थीटा। वो साइन थीटा को इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवा दे, तो जब साइन और साइन मल्टीप्लाई होंगे तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, फिर ये प्लस का साइन है। इसी तरह अब ये जो साइन और कॉस हमने लिखा था साइन थीटा कॉस थीटा, अब इसको डिवाइड करवाएंगे इस साइन थीटा के साथ, तो ये साइन और साइन कट जाएगा, क्या आएगा कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा को ऊपर यहाँ वाले कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ऊपर इसके बेटा जी होल का स्क्वायर लगा हुआ है वो हम डाल देंगे एज इट इज। ठीक है बेटा, अब देखें ये फिर वही आइडेंटिटी बन रही है जो अभी हम पीछे प्रीवियस में यूज करके आए हैं। यहाँ पे मैं बेटा पहले हिंट दे देता हूँ आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है बेटा जी, तो इस जगह पे अब मैं 1 पुट करूंगा, 1 ओवर नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है ऐसे ही रहेगा। ठीक है बेटा, अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, मैं कर रहा हूँ बेटा ये दोनों प्रोडक्ट में वैल्यूज हैं, तो 1 ओवर साइन को मैं अलग कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, और 1 ओवर कॉस थीटा को अलग से लिख लिया। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो बेटा 1 ओवर साइन थीटा और कॉस थीटा ही बनेगा। अब देखिए 1 ओवर साइन बेटा किसका इन्वर्स होता है, कोसिकेंट का। किसका इन्वर्स होता है, कोसिकेंट थीटा का। और 1 ओवर कॉस जो है ये बेटा जी सीकेंट थीटा का इन्वर्स होता है, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर भी था ये वाला, तो सारे पे हम स्क्वायर भी डालेंगे। तो अब इनका प्रोडक्ट हो रही है वैल्यूज और स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर बेटा हम क्या करेंगे अलग अलग से लिख लेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखें बेटा ये हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है, देखें कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा। अरेंजमेंट थोड़ी आगे पीछे है, आप इसको सीकेंट स्क्वायर थीटा को पहले लिख लें या बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा हमारी राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। ठीक है बेटा जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। जहाँ से बेटा किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो आप उधर कमेंट सेक्शन में इसको राइट करें, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह होप सो नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को हम वाइंड अप कर देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।